वेलकम टू ऑल इन कार्तिकी क्लासेस। आज हम लोग रियल नंबर के 5th पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था रेशनल इरेशनल, मतलब कुछ क्वेश्चंस को, जैसे √3 √5 को कैसे हम लोग इरेशनल प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन। और कुछ होमवर्क भी आपको दिया गया था। और जो आप लोग आंसर आप लोगों का आता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर क्वेश्चन हम आज देखते हैं एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहता है कि प्रूफ दैट ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं कि आपको इरेशनल दिखाना है, इज इरेशनल। तो ऐसा ही आप हम लोगों ने कल √5 को दिखाया था, तो उसी तरीके से √2 √3 √5 ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। और हम लोगों ने कल एक चीज और आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में लगभग बताया था कि रियल नंबर को अगर रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में हम ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल नंबर मिलता है। और रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये कैसा है, रेशनल। लेट 3 + √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b या p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। तो देयरफॉर कल आप लोग को प्राइम के बारे में बताया गया था। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स कह सकते हैं, इंटीजर्स a एंड b। और b कैसा होना चाहिए, 0 ना हो, b 0 नहीं होना चाहिए। तो अब अगर ऐसा है तो a सच दैट इसको हम 3 + 2 √5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो a/b -3 और ये जो रूट a/b -3। अच्छा, a/b क्या आपका था, रेशनल नंबर था। इससे 3 भी रेशनल नंबर है, उससे अगर रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रेशनल नंबर होगा। तो ये पूरा नंबर क्या है, रेशनल नंबर। और 2, अब इसको रेशनल नंबर को अगर किसी नंबर से हम 2 भी रेशनल नंबर है उससे डिवाइड करें तो भी रेशनल नंबर होगा। तो ये इज इक्वल टू के इधर वाली चीज राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल। और हम लोग क्या जानते हैं, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं, तो अगर a एंड b इंटीजर्स हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 तो ये पूरा रेशनल नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं रेशनल नंबर, तो RHS क्या है, रेशनल नंबर। और हम लोगों ने फर्दर कल प्रूफ किया था कि √5 कैसा होगा, इरेशनल। तो क्या ये इज इक्वल, इधर रेशनल बता रहा है, LHS इरेशनल बता रहा है, तो फिर इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना है वो गलत माना है। तो बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन तो ये 3 + √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 विल रेशनल। ये तो हमारे इस हेल्प से हमने देख लिया कि ये रेशनल है। और √5 को हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक है, अगर इधर का रेशनल है तो भाई इधर का क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो √5 इस क्वेश्चन जो हमने माना उस हिसाब से √5 क्या आ गया, रेशनल। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, बट वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि √5 है कैसा, कल ही हम लोगों ने प्रूफ किया था इसको कि इरेशनल। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है ऑफ आवर एजम्पशन, जो हमने लोगों ने माना, assumption that 3 + 2 √5 is
रेशनल। हम लोगों ने माना क्या था कि ये रेशनल है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो उसी कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से 3 + 2√5 कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ठीक, तो अब इसी पे कुछ और भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए एक बार फिर इसको हम समझ लेते हैं क्या था क्वेश्चन में, कि हमको क्या करना था, 3 + 2√5 को इरेशनल शो करना था। तो हमने सबसे पहले कल हमने आप लोगों को समझाया था कि कैसे करना होता है। तो इसमें क्या किया कि 3 + 2√5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम कोई दो इंटीजर a एंड b जो को प्राइम होंगे ऐसे मिल जाएंगे। जब ऐसे मिल जाएंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम फर्दर को सॉल्व किए तो √5 कैसा है? √5 तो भाई आपका इरेशनल है, लेकिन a/b इधर का आपका कैसा आ रहा है? आपका रेशनल आ रहा है और इधर इरेशनल। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो हमने माना। तो इससे 3 + 2√5 इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, एक हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी की हेल्प से। ठीक, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हैं, इसमें से कोई एक करा देते हैं हम। एक ये है, एक 7√5 है, एक आपका 6√2। इस टाइप का तो हमने अभी करा दिया है। 3 + 2√5 का है, वही इसी हेल्प से ये कर लेंगे हम। अच्छा, तो अब हम इसमें से मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन करा देते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं कि लेट, हमको सेम पैटर्न पे चलना है। पहले हमको रेशनल मान लेना है, a/b के फॉर्म में आ जाएगा जो को प्राइम होंगे, और फिर फर्दर हम कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा वैसे ही जो हमने माना था वो गलत हो जाएगा। तो अगर रेशनल माना है तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो लेट 1/√2 इज रेशनल। अब जब ये रेशनल है, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर्स a b, और b आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, सच दैट अगर ऐसा है तो 1/√2 को a/b के लिख देंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो √2/1 = b/a आएगा। इतने में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बस हमने क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ गया, = b/a आ गया। ठीक है, और b/a है कैसा? रेशनल, as a and b आर इंटीजर्स। a एंड b तो इंटीजर्स हैं, तो b/a क्या है? रेशनल है। लेकिन हम लोग जानते क्या हैं, इस हिसाब से क्या आ जाना चाहिए, अगर आपका RHS रेशनल बता दे रहा है, इस हिसाब से √2 को क्या हो जाना चाहिए? रेशनल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट हम लोग, तो ये हम लोगों ने कल ही देखा था कि √2 जो कैसा होता है, इज इरेशनल। दिस इज द बड़े इजी से क्वेश्चंस होते हैं, बस एक सेम पैटर्न पे चलते हैं। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन क्या आपका था? दैट 1/√2 इज रेशनल। ये तो हमारा एजम्पशन था, वो तो रॉन्ग हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 इज इरेशनल। हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा। अच्छा, इज इक्वल टू, आपको यहां पे अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए, b a इंटीजर्स हैं, तो ये पूरी चीज क्या b/a क्या हो जाएगा? वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इज इक्वल टू का क्या मायने होता है कि जो इधर का है वो सेम बराबर है, तो अगर ये इधर रेशनल आ रहा है तो इधर भी रेशनल आना चाहिए, तो रेशनल आना चाहिए, तो इस हिसाब से √2 हमारा कैसा हो जाएगा, तुम्हारा आपका रेशनल हो जाना चाहिए। लेकिन √2 तो इरेशनल होता है, हमने कल ही देखा था कि √5 को उसी तरीके से √3, √5, √3 और तुम्हारा √7, √17, √13 ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उसी की हेल्प से हमने देख लिया। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप लोग ये सेकंड वाला ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, और जैसे जो भी आपके आंसर्स आते हैं आपका सॉल्व करते हैं, सही आता है गलत है जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ गलती होगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, उससे पहले हम कुछ आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेशनल नंबर से संबंधित कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो जरा पहले ये हमको बताइए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जरा सोचिए। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा कायदे से तो आप लोगों को बताया गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग, रिकरिंग, ये सब कुछ चीजें बताई गई होंगी। और टर्मिनेटिंग कैसे पहचानते हैं, किसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, किसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी एक मतलब p/q फॉर्म का एक नंबर है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं 7/8, p की वैल्यू 7 है, इसको हमने डिवाइड किया। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 0, ताकि ये तो सीधे जा नहीं रहा है, तो अब कितने 8 बार लगा दिए, 64, 6, फिर 7, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 0.875 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब एक हम डिजिट करते हैं 10/3 को। इसको जब तो करेंगे तो 3.333 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो एक चीज हमने यहां से देखा कि इसमें जब हमने डिवाइड किया तो पॉइंट डेसिमल के बाद पूरा कंप्लीट एंड हुआ, इसके बाद तो आगे कुछ जा नहीं रहा, लेकिन इसमें कंप्लीट एंड नहीं हुआ, ये चीजें आगे चलती जा रही हैं। तो यहां से एक चीज हम सीखते हैं कि जब हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, बिकम्स 0, तो इसको हम टर्मिनेटिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टर्मिनेटिंग। और जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमने और इस पैटर्न में देखा कि ये चीज रिपीट होती जा रही है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये किसका डेसिमल एक्सप्रेशन, भाई इस रेशनल नंबर का ही तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें, जब हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जा रहा है, 0 आ जाने का मतलब वो कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो उसे हमने टर्मिनेटिंग कह दिया। और जब रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है तो उसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया। जब चीजें रिपीट होते आ रही हैं तो वो कौन सा, अब इसका हमने नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया रिकरिंग, या इसे रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो और इसी में और इस पे कुछ बेस आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए होंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जब आपको इस पे आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पे, अगर मान लीजिए आपका रिवीजन भी हो जाए, रिकॉल हो जाता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन एक होगा टर्मिनेटिंग
और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक, रिमाइंडर अगर 0 हो जा रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग, और 0 नहीं हो रहा है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और तो आप लोगों ने एक और चीज जानी होगी कि आप लोगों को 9th क्लास में एक पढ़ाया गया होगा, लिख देते हैं शायद आपको याद आ जाए, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर, अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन से, हम जब करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा, या वो टर्मिनेटिंग आएगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका आएगा। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा, वाइस वर्सा है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का होगा वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और या कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से, तो इसको हम फिर लिख देते हैं, आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़े होंगे 9th क्लास में, नंबर, इसी के लिए इस पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, जो आपका काम की चीज है वो हमने बता दी है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। उसी तरीके से ये तो हमने रेशनल नंबर की बात कर ली, अगर यहीं पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर अगर होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब उसमें रिपीट नहीं होगा, जो उसमें जैसे इसमें 333 उसमें रिपीट नहीं होगा। अगर कोई, इसको फिर इसको भी लिख देते हैं, चलिए, द डेसिमल एक्सपेंशन of an irrational numbers is non-terminating, non-recurring, non-terminating not recurring। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और एवर, कि अ नंबर whose decimal expansion is terminating नॉन यहाँ पे नॉन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल, तो ये तो आपके 9th के 2 स्टेटमेंट थे जो आप लोग जानते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम इरेशनल नंबर का करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग आएगा, या कोई नंबर है जिसका हम डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग होगा तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये तो आपका कुछ इस पे 9th क्लास की कुछ बातें थी। अब कुछ 2 चीजें, 2 थ्योरम में खाली स्टेटमेंट, आपका प्रूफ नहीं है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो थ्योरम हम लिख देते हैं, समझा देते हैं क्या है, और उस पर बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 उसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि वो थ्योरम कौन कौन सी हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहती है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर, x कोई एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है
whose डेसिमल एक्सपेंशन, अच्छा रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है, और लेकिन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होगा, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q। क्या कह रहा है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग कब होता है ये आपको बताया कि जब आप डिवाइड करें और आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द p by q वेयर p एंड q आर कोप्राइम क्या होता है, अगर दो नंबर जिनके बीच का HCF 1 आए, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, मतलब Q का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा इज ऑफ द फॉर्म, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब उसको हम जब फैक्टर करेंगे Q का या जो डिनोमिनेटर है तो वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, और वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव मतलब कि आपके निगेटिव नहीं होंगे, 0 हो सकते हैं, लेकिन n और m की वैल्यू तो आपकी निगेटिव नहीं होगी, 0 भी हो सकती है, बाकी आपका इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, क्या कहता है फिर एक से देख लेते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर, x आपका कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देन x को हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, दोनों p एंड q को प्राइम है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2 की पावर n 5 की पावर m होगा, जहां पे n m आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक। अब एक और थ्योरम देखते हैं, इसी का थ्योरम का वाइस वर्सा है। इसमें मान लीजिए ऐसे देख लेते हैं कि 3/16 है जैसे, ठीक है, तो इसको अब चलिए वो थ्योरम बता देते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन साथ में करते हैं, ठीक है। थ्योरम 1 हो गई, थ्योरम सेकंड देखते हैं। थ्योरम सेकंड क्या है, कहती है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू। x आपका कोई भी एक रेशनल नंबर है, दिया रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर such that the prime factorization of q, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज द 2 की पावर इज द फॉर्म ऑफ 2n इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव होंगे या 0 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आपका ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है या जो q है ये 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए क्या है, ये दोनों थ्योरम को हम एक साथ देख लेते हैं कि अगर x आपका रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है, तो हम जो नंबर है जो आपके x है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, और q जो है उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में कर सकते हैं।
ये तो हो गई पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर x एक नंबर है जो रेशनल है, ठीक है, और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का q का, और वो 2 की पावर n और 5 की पावर m का है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उस नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। एक और थ्योरम है, अगर एक बस थ्योरम यही है कि एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m जैसा नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है। क्या है तीसरी थ्योरम? तीसरी थ्योरम क्या है कि अगर मान लीजिए एक रेशनल नंबर है x इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स भैया रेशनल नंबर, आपका ये है रेशनल नंबर, सच दैट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m का में अगर नहीं है तो where n और m are simply नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। आपके नॉन नेगेटिव पॉजिटिव आपने लिखी थी, नॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव हो या जीरो भी हो सकता है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, रिकरिंग। ठीक है। तो अगर हम q को 2 की पावर n और 5 की पावर m में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है। तो इस पे अब एक्सरसाइज जो आपकी 1.4 है वो इसी पे डिपेंड है, इसी थ्योरम के हेल्प से, ये जो 3 थ्योरम है इन्हीं की हेल्प से हमको बता देना है। उसको हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना, उसको डिवाइड करके नहीं देखना है। बस हमको क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 की पावर n 5 की पावर m n m वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, अगर इस फॉर्म में हम लिख ले रहे हैं, अगर लिख ले रहे हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। ठीक है। अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी सीखा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, और इरेशनल का क्या होता है, नॉन रिकरिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है। चलिए फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। 1.4 क्वेश्चन क्या कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। ठीक है। स्टेट द फॉलोइंग रेशनल विल हैव अ टर्मिनेटिंग, जो कुछ नंबर दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन, without actually performing the long division state the following rational numbers will have a terminating decimal एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताना है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम मान लीजिए
क्वेश्चन तो इसमें कई है, मान लीजिए पहला देखते हैं क्या है कि 13/125 है। तो अब हमको देखना क्या, हमने थ्योरम अभी तक क्या पढ़ी है, अगर कोई एक p/q फॉर्म का रेशनल नंबर है या जो भी है उसका हम q देखते हैं, अगर इसको हम 2 की पावर n 5 की पावर m में अगर हम लिख ले रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर हम देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो इसका अगर हम फार्मूला अगर सॉल्व करें, मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं 125 को अगर, तो कैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 625, हाँ, तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो द डिनोमिनेटर जो है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, हेंस। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो एक चीज बताइए, अगर 25 को अगर हम 5 की पावर 4 है, ये तो आया हमारा, अगर इसको 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4 लिख लें तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 0, और m आपका 4 है, तो इसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमने लिख लिया। m की वैल्यू 0 हो गई है, n की वैल्यू 4 हो गई है। तो अगर ये हमने इसके फॉर्म में लिख लिया तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 इज टर्मिनेटिंग। ठीक, फिर देख लीजिए एक बार कि इसको हमने क्या किया, इसको हमने फैक्टराइज किया, इसको 5 की पावर 4 लिखा। अब इसमें 2 तो अभी नहीं आया, लेकिन अगर कोई की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। कोई भी नंबर हो उसकी अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 हो जाता है। तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, हमने इसमें एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग का ले लिया, बाकी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कर लेने आसान से हैं। बस यही देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। तो हमको फोकस किस पे करना है, डिनोमिनेटर पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर अगर करने आए 5 इंटू 13 जी, तो इसको 5 इंटू 7 इंटू 13। अच्छा, यहां पे जो डेसिमल इसका जो डिनोमिनेटर का, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 तो है, लेकिन यहां पे 7 आ गया, 13 आ गया। जब 7 आ गया, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इज नॉट ऑफ द फॉर्म इज नॉट ऑफ द फॉर्म, सॉरी, नॉट ऑफ द फॉर्म। कहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 भी है 13 भी है, तो नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और जब ये ऐसा फॉर्म में नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, बिकॉज इट कंटेन्स 7 एंड 13, 7 भी है भाई 13 भी है। अगर ये ऐसा है तो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का होगा नहीं, जब है नहीं तो कैसा हो जाएगा, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज decimal expansion of 64/455 is non-terminating repeating। ठीक, तो अब इस पे बेस्ड ये हमने कुछ क्वेश्चन किए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, आसान से हैं। करना क्या है आपको, करना बस यही है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है, वो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है, m n आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए यहां पे 0 पॉसिबल हो गया,
या आप ऐसे कहिए कि 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर ना आए। जैसे कोई प्राइम नंबर आए, जैसे इस वाले में 7, 13 ये प्राइम नंबर आ गए थे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में, जैसे वो आए तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको हमने बता रखा है कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग हम उसे कहते हैं जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है उसमें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट डाउन द, इसी से रिलेटेड है कि जो ऊपर जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर जो आपने आए अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लीजिए राइट डाउन द, आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, उसमें अभी आपको बस केवल बताना था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पेंशन ऑफ दोस्त जो ऊपर जो अपने पहले क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं उसमें जो आपका टर्मिनेटिंग है उसमें से आपको बताना है। तो आपका जैसे हमने पहला वाला किया था 13 अपॉन, वो आपका कैसा आया था, टर्मिनेटिंग आया था, क्योंकि इसको 5 की पावर 5 में लिख लिया था और वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का हो गया था, तो टर्मिनेटिंग हो गया था। अब इसको हम ये देख लेते हैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे लिखेंगे। तो बस इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको सीधा डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड हम करते हैं, क्या है 13 को डिवाइड करना है। ठीक, तो ये तो सीधे लगेगा नहीं, तो हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं लग रहा है, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं लग रहा है, तो फिर हमने एक बार ये लगाया और 0 बढ़ गया। ठीक है, अच्छा अब ये चला जाएगा 13,000 है, 3,000 है, तो कितने बार में चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। अगर 4 टाइम्स हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट कितना बचा, 500 बचा। अब तो फिर ये 3150 है, फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, 0 बढ़ा लिए, तो कितने बार में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 1800 चला जाएगा। फिर ये छोटा है भाई यहाँ पे, तो फिर हमने इसको ये 1 है लिखा। ठीक है, छोटा है तो अब हमने फिर 0 बढ़ा लिया, तो इसको 6 बार में ये पूरा चला जाएगा। देख लेते हैं इसको, तो रिमाइंडर तो 0 बचा नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो आपका रिमाइंडर जब बच नहीं रहा था तभी देखिए आपने जो किया था उसमें टर्मिनेटिंग आ रहा था। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर आपका 0 आ रहा था। और जब ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया तो अब सीधा सा लिख देंगे, पहले हमने डिवाइड कर दिया, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13.5 इज 0.00416। ठीक है, सीधा सा ये आपका हो गया। इसी पे बेस्ड कुछ और आपको करने हैं, क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा था तभी, देखिए पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट इसका जो किया था पहले क्वेश्चन में, तो उसमें वो टर्मिनेटिंग बता रहा था क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमने यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो कर लेंगे। अच्छा देखिए, एक हम आपको फ्लो चार्ट के रूप में बता देते हैं कि आप जैसे रियल नंबर आप पढ़ रहे थे, रियल नंबर आपने पढ़ा जैसे था, तो रियल नंबर में आपको 2 नंबर पढ़ाए गए, एक रेशनल नंबर्स आपने पढ़ा और एक आपने इरेशनल नंबर पढ़ा। आपने इरेशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, अब जब रेशनल नंबर को हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना चाहा तो इसमें 2 प्रकार की चीजें मिली हमको। जब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा था तो आपको टर्मिनेटिंग मिल रहे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा था तो आपका कैसा मिल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग
जैसे 0.333 3.33 ऐसे टाइप का, जो मतलब रिपीट हो रहा था। अच्छा, फिर आ जाते हैं इरेशनल में। इसमें केवल आपको नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें आपका रिमाइंडर नहीं 0 होगा, एंड नॉन रिकरिंग। आप कहेंगे सर इसका कोई एग्जांपल, तो आप पाई ले लीजिए। पाई की वैल्यू जो है 3.143 चलती रहती, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ जाता है। एक एक्सप्रेशन ई पढ़ते हैं, वो भी आपका इसी फॉर्म के आ जाता है जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो आपका फ्लो चार्ट के रूप में हो गया कि आप ये जान जाएंगे कि रियल नंबर, देखिए फिर एक बार कैटेगराइज कर लिया कि रियल नंबर को आपको रेशनल, इरेशनल, रेशनल को आपने फिर जब रिमाइंडर के इसमें से हमने देखा अगर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर अगर है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, और आपका इस पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन हो गया। और फिर एक क्वेश्चन और आपका बचता है, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें हम देख लेते हैं, और फिर आज फिर आपका ये रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, इस पे हमने असाइनमेंट भी बनाए हैं, हमको लगभग हर चैप्टर पे 5-5 असाइनमेंट करने ही करने हैं। ठीक है, और तो एक असाइनमेंट हमने बना दिया है, तो हो सकता है ये कल आपको मिल भी जाए। ठीक है, और आपको करना है, आपको कमेंट, और आपको अगर मान लीजिए असाइनमेंट, जरूरी नहीं कि आपके मान लीजिए सब क्वेश्चन हो जा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसको पूछिए, आप विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, या आप कमेंट्स में अगर डालिए कि असाइनमेंट सर, फर्स्ट असाइनमेंट मान लीजिए हम कल देंगे, तो असाइनमेंट 1 में सर हमको ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसी के साथ आपका ये फिर ये चैप्टर भी एनसीईआरटी से जो आपके क्वेश्चन है लगभग आपके एक्सरसाइज के करा दिए गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज फॉलोज, और इन ईच केस डिवाइड वेदर दे आर रेशनल एंड इफ दे आर रेशनल ऑफ द फॉर्म पी, व्हाट डू यू से। चलिए क्वेश्चन कहता है, लिख देते हैं, द फॉलोइंग real number, the following real number have decimal expansion as follows, expansion as follows, in each case decide whether दे आर रेशनल। आपको ये बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है, और नॉट। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, दे आर रेशनल, एंड ऑफ द फॉर्म P by Q, what you can say about the prime factorization of Q। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? आपको जैसे कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, या मतलब रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो वो P by Q फॉर्म का अगर है, तो जो आपका Q है उसके प्राइम फैक्टर किस प्रकार के, आप क्या बता सकते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हार है, जो वो प्राइम है नहीं है, या किस टाइप के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि 43.123456789 ये कह रहा है। अच्छा, ये हमको देख के बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, समझ आ गया कि 43 पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं एंड हो गया, 9 पे एंड हो गया। इसके आगे ये डॉट डॉट नहीं लगा है, या इस पे कहीं पे बार या टाइप का कुछ नहीं लगा है कि ये 0 जैसे 333 या कुछ इस टाइप का तो कुछ है नहीं। तो ये कंप्लीट एंड है। अगर ये एंड है तो कैसा हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा।
ताकि अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब इसका जो आपका रिमाइंडर आया होगा वो आपका 0 रहा होगा। तो ये फिर कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर हो जाएगा तो किस टाइप का हो जाएगा, पी बाई क्यू का हो जाएगा। अगर पी बाई क्यू का फॉर्म का हो गया तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि वो क्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या फैक्टर, इसके क्या 2 और 5 फैक्टर होंगे। चलिए देखते हैं। तो ये तो क्लियर सी बात है कि आपका टर्मिनेटिंग है, तो लिख देते हैं सिंस दिस नंबर हैज। आपको समझ आया कि टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं और एंड हो रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं एंड सो ऑन 3 डॉट तो ऐसे कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब ये एंड हो रहा है। अगर एंड हो रहा है तो कैसा है, तो टर्मिनेटिंग है। सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है तो इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है तो ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, पी बाई क्यू फॉर्म का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जब रेशनल नंबर है तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेशनल और नॉट। तो पहले तो रेशनल, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है पी बाई क्यू फॉर्म का तो ये है भाई। तो क्या आप कह, तो फिर इसमें ये देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस टाइप का है, क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है, नहीं है। तो अब हमने ये देख लिया कि भाई टर्मिनेटिंग है तो एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म। अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यू, ऑब्वियस सी बात है कि 2 की पावर 5 m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का होगा फॉर्म। वो जो 3 थ्योरम में पढ़े थे उसी से हो गया कि जब रेशनल नंबर है तो ये इसका भाई टर्मिनेटिंग है और ये रेशनल नंबर है तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है या फिर जो कहिए क्यू है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का होगा। डेट इज, तुम क्या कह सकते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी, या तो वो 2 होंगे या वो 5 होंगे या वो दोनों होंगे। ठीक है, बस यही कह रहा है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्या है कि 0.120 1200 12000 12000 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये जैसे हमने यहाँ पे 3 डॉट देख लिए तो इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा भाई। नॉन टर्मिनेटिंग उसमें तो नहीं आया कि भाई ये आपका टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये तो आपका क्लियर सा बात हो गया। अच्छा अब देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो है डॉट डॉट है ये तो रिपीट भी कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये आपका नॉट, ये रिकरिंग भी नहीं है, ताकि ऐसा तो है नहीं कि रिपीट कर रहा। 1 देखिए इसका सीक्वेंस इसका 1 2 एक बार 0 है, फिर 1 2 2 बार 0 है, तो ये आपका रिकरिंग तो नहीं है और आपका टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ये रिकरिंग है। तो जब भाई ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिकरिंग है तो ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन रहा होगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम सीधे से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, द, समझ पाए कि देखिए इसका सीक्वेंस अगर ये यहीं पे 1 2 0 1 2 0 एक बार अगर रहता तो फिर ये आपका रिपीट करने लगता, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले का हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा तो एक बार 1 टाइम 1 0 एक बार है, फिर 2 0 है, फिर ये सीक्वेंस भी सेम पैटर्न पे नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो वो भाई टर्मिनेटिंग है नॉर रिकरिंग। तो देयरफॉर तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका हो जाएगा, ये डेसिमल जो गिवन नंबर है, नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब इसी तरीके से आपका थर्ड हो जाएगा।
थर्ड क्या कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा देखिए, अगर हम यहीं पे रोक देते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर इस पे हम बार लगा देते हैं, बार का मतलब ये नंबर कई बार रिपीट, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 3.3 लिखा है, इस पे बार लगा हुआ है, तो ये होता था 3.333 ऐसे चल रहा है। कई बार ना लिखने के लिए हम इस पे बार लगा देते थे, ठीक है। तो मतलब बार जिस पे लगा था वो डिजिट बार बार रिपीट होती है। तो 1 ये 9 तक गया, फिर ये 1 से लेके 9 तक जाएगा, फिर तो ये यही दोनों क्वेश्चन में अंतर हो गया। तो अब इसका क्या है, तो ये आपका सिंस इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये तो भाई आपका रिपीटिंग आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, भाई आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज आपका कैसा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आपका रिपीट कर रहा है, इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, मतलब रिपीट कर रहा है। द गिवन नंबर इज, तो आपका गिवन नंबर क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, जब रेशनल नंबर अगर हो गया ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू की, ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, तो अब हमको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि क्या Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है। लेकिन अब आप ये बताइए, जब वो रिपीट कर रहा है बार बार, इस पे बार लगा हुआ है, रिपीट कर रहा है, तो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का तो नहीं रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हो जाता तो ये पहला ही क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर इंटू 5 की पावर n, डेट इज। तो अब इसका हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका देखते हैं डिनोमिनेटर का, वो कैसा हो जाएगा, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल आल्सो हैव अ फैक्टर। जब आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं है, इसका मतलब कोई और भी एक प्राइम नंबर आया रहा होगा, तो मतलब अदर देन 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और अदर फैक्टर रहा होगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाता है। आपका एनसीईआरटी से जो आपका रियल नंबर वाला पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इस पे हमने 5 असाइनमेंट बना रखे हैं, ठीक है। तो वो एक एक करके आपको दिए जाएंगे और आपको करना है, और आपको करके कमेंट करना है।